हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली जो है वो पिछले कल एचपीपीएससी शिमला ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट की बात करें कि कब ये कंडक्ट हुआ था, तो 15 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारा विवाद हमें देखने को मिला, कोर्ट केस भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पीएससी शिमला ने जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसमें आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिली होंगी, लेकिन हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिसकी आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये रिज़ल्ट के नोटिस देख सकते हो। अगर हम पुलिस कांस्टेबल मेल की बात करें तो 708 पोस्ट में था वो एडवर्टाइज हुई थी, और यहाँ पे 1343 जो कैंडिडेट हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि 1:2 यहाँ पे फॉलो होनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट कम है। और इसका रीज़न है कि जब इतनी सारी कैटेगरी सब कैटेगरी में वैकेंसी होती है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी कुछ वैकेंसी यहाँ से वैकेंट जाने वाली है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कम कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट होते हुए दिखे हैं। यही मेन रीज़न है, और आपको ये चीज़ जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आप कंफर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो 380 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज हुई थी, जिसमें कि 621 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जब ये रिज़ल्ट आया उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट के क्वेश्चन थे कि इसमें हमें अपने मार्क्स का कैसे पता चलेगा, कट ऑफ का कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके साथ ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जितनी जानकारी मुझे है, तो जिस तरह का विवाद यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए हुआ था, यहाँ पे आपको ओवरऑल जो एक मार्क्स की लिस्ट होती है जिसमें कि जितने भी कैंडिडेट ने जो था वो एग्ज़ाम दिया था सभी के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। और आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है। अब जिस तरह से ऑब्जेक्शन उसमें लगाई गई होंगी, कोई प्रश्न गलत होगा, क्या क्या चीज़ें थी, तो उसके बारे में तभी जानकारी मिल पाएगी। और कुछ लोगों का प्रश्न था कि इसमें हाइट के मार्क्स भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हाइट के मार्क्स भी यहाँ पे एडअप हो चुके हैं। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी और बहुत जल्दी इसका शेड्यूल जो है वो नोटिफाई किया जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो पुलिस डिपार्टमेंट करवाएगा, और पुलिस डिपार्टमेंट फिर उसमें आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हाइट के मार्क्स और जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स हैं वो ऑलरेडी एडअप हो चुके हैं। तो वहाँ पे जो वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट के जो 4 नंबर हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू ग्रेड वहाँ पे उन्होंने बताया था कि किस तरह से मार्क्स मिलेंगे, तो सिर्फ वही ऐड अप होंगे। और उसके बाद वो लिस्ट जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पीएससी शिमला। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो पीएससी शिमला ही डिक्लेयर करेगा, तो उसी के साथ आपको कट ऑफ वगैरह देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस रहने वाला है। बाकी आगे का प्रोसीजर आपको पता है कि किस तरह से आपकी जो है वो एक ट्रेनिंग होगी, इंडक्शन ट्रेनिंग जहाँ पे बात करी गई थी, बैच के अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग होगी, 9 महीने की वो ट्रेनिंग होगी। उसके बाद स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग की जो बात करी गई 4 हफ्ते की वो होगी, तो उसके बारे में हम डेडिकेट एक वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट था कि क्या एडमिट कार्ड की ज़रूरत है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका वो फॉर्म होता है जब आपने अप्लाई किया होता है, तो उसके बाद एक लास्ट में एक फॉर्म जनरेट होता है, तो वो ORA होता है, तो उसको प्रिंट आपको करवाना है। बाकी इस यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन है, तो ये सब आपके पास होने चाहिए। और बाकी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनसीसी के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे कट ऑफ बनेगी। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ के बाद एक और डेडिकेटेड वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है जो कि आपको कल देखने को मिलेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें आपके जो भी यहाँ पे कमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैं कवर कर पाऊँ, और जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो अपने मार्क्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बतानी है कि जैसे फीमेल या मेल आपको मेंशन करना है, उसके अलावा आपको
अपने मार्क्स मेंशन करने हैं, अपनी कैटेगरी, अपनी सब कैटेगरी, और आपको ये भी बताना है कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं सिलेक्टेड हो, ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन हो पाए। और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप अब जो है तो गलत मार्क्स अपने मत बताना, जो आपके जेन्युइन मार्क्स हैं और आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है वही चीज़ आप मेंशन करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।